अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशुमार अहबाब ने और बहनों बेटियों ने भी फरमाया कि भाई अभी ईद आने वाली है और अच्छा खासा प्रोग्राम बनाए बैठे हैं कि जनाब वाली ताया के टिक्के और फुप्पो की निहारी और बड़ी खाला के शवारमा पकाना है, मतलब उनके लिए पकाना है। अजीब अजीब किस्म की रेसिपीज तैयार करके बैठी हुई खवातीन, डायरियाँ उनकी कंप्लीट हो गई हैं और मजीद मशवरे उनके सलाह मशवरे जारी हैं कि ईद में उन्होंने क्या क्या पकाना है, गैस का कितना बिल बनाना है और कितना मिर्च मसाले उन्होंने ठोकने हैं। बाकी आप समझदार हैं। उसके लिए मैं अर्ज कर दूं कि बिफोर ईद एक काम तो लाजमी तौर पर कर लीजिए, कल से बल्कि आज से, अभी से, इसी वक्त से, कि एक तो सुबह शाम आपने 30 मिनट लाजमी चलना है, वॉक करनी है, हर हाल में करनी है, 100% करनी है, फिक्स। अगरचे ईद में कुछ चखना है तो खाना तो आजकल कौम खा नहीं पा रही। अगर चखना है कि भाई 8 डिश बना लिए तो 8 में से थोड़ा थोड़ा तो चखोगे ना भाई, तो उसके लिए अंदर हिम्मत और हौसला नाम की चीज भी तो लाएंगे। तो उसके लिए एक तो चलना शुरू कर दीजिए ताकि बॉडी रनिंग पर आ जाए, गैर जरूरी कचरा कबारा टॉक्सिन जो है वो निकलने के मोड में, इखराजी कैफियत में आ जाए। दूसरी बात यह कि पानी की जरा कसरत कर दीजिए, पानी पिए, बार बार पिए, 2-2 गिलास पिए और कोशिश करें कि हर खाने से पहले आपको 2 गिलास पानी पी लेना चाहिए। हर खाने से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। खाने के बीच में ना पिए, उससे बलगम पैदा होता है। खाने के बाद में ना पिए, उससे भी बलगम पैदा होता है। सारे खाने की ऐसी तैसी हो जाती है। खाने का जो मखसूस केमिकल है जो बॉडी को लगना है, जज्ब होना है और उसने बॉडी को फायदा पहुंचाना है, उसका सब का तिया पैंचा हो जाता है खाने के बाद पानी पीने से। आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। तीसरी बात यह कि अपनी नींद को मॉनिटर करनी। नींद आपने हर हाल में 8 घंटे करनी है। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपके ऊपर काम धंधे का ज्यादा लोड नहीं है, तो अच्छे बच्चे बने, रात को 10 बजे सो जाएं, शाबाश, फजर को उठ जाएं। काम धंधे का लोड बहुत ज्यादा है तो फिर आप 1-8 घंटा ऊपर करेंगे, लेकिन फजर को उठना तो बड़ा फायदा देता है भाई साहब। उठना तो फजर को है ही। बेशक नमाज पढ़ लें, अपने मामूलात पूरे करें, एक वॉक करके आए, बेशक 2 घंटे और सो जाए, मगर ये फजर को उठना है। ये तो अपने फिक्स करें अपनी जिंदगी में, लाइफ में, कि आप फायदे में रहेंगे। असल जो चार्जिंग है, रूह की जो चार्जिंग होती है वो फजर के टाइम होती है। अल्लाह वालों की चूंकि मार्फत बड़ी होती है, एक इंसान है वो तूल में सफर करता है, कराची टू पिशावर, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो अर्ज में सफर करते हैं। तो अल्लाह वाले क्या करते हैं, वो फजर से भी पहले तहज्जुद में उठ जाते हैं, बिल्कुल सही उठते हैं, क्योंकि वो अर्ज में सफर करते हैं। और अर्ज की फ्रिक्वेंसी, अर्ज के ऐप्स डाउनलोड कब होते हैं? तहज्जुद के टाइम। वाहिद तहज्जुद का टाइम है जब आपका तूल के बाद अर्ज भी डाउनलोड हो जाता है। एक अल्लाह वाले थे, उनके मुतल्लिक बड़ा मशहूर था कि जनाब अली के असर की नमाज से मगरिब की अजान में एक कुरान पढ़ लेते हैं। तो एक मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा भाई नामुमकिन है, झूठ है, बकवास है, क्योंकि कुरान में आप पूरी एडी चोटी लगा के देख लो, 4 घंटे से पहले कुरान खत्म नहीं हो सकता। तो बहरहाल वो अल्लाह वाले उन्होंने सुन लिया, तो उन्होंने असर की नमाज पढ़ते ही निकले, उनका हाथ पकड़ा, बोलो चलो भाई जरा मेरा कुरान सुनो। और कुरान सुनाते 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 जब मस्जिद वापस पहुंचे, पूरा कुरान पूरा हो गया, तो जनाब मगरिब की अजान हो गई। तो ये बात वैसे तो समझ में नहीं आती, मगर बात यह है कि आम इंसान तूल में सफर करता है, अल्लाह वाले अर्ज में सफर करते हैं। ये तूल और अर्ज सुना तो होगा ना आपने, है ना? अगर ये समझ में आ जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। फिर आप बरकतें हासिल करेंगे। बरकतें किसको? जिंदगी के कम टाइम में ज्यादा काम कर लिया, कम फासले में, कम वक्त में ज्यादा फासला तय कर लिया, मगर ये फलसफा आपने सर्च करना है और आपने ढूंढना है और आपने इस पर अमल करना है, तूल अर्ज के ऊपर। तो कहने का मतलब ये कि जो नॉर्मल लाइफ है, तो आप फजर को उठ जाएं और आप बहुत अच्छे हैं और आप जिंदगी में बरकतें हासिल करना चाहते हैं, तूल के बजाय अर्ज को भी रिसीव करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं अपनी बॉडी में, अपनी जिंदगी में, तो फिर तहज्जुद को उठना है। फायदे में रहेंगे भाई साहब। 1-1.5 महीना तजुर्बा करके देख लो, चीज खुल जाए, समझ में आ जाए, मजा आ जाए तो ठीक है। ये तो हो गई एक नॉर्मल सी बात। बाकी बेकरी आइटम बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपने ईद में कोई 10-15 चीजें कम से कम चखनी तो है ना, आप चखोगे नहीं, मेहमान को दे दोगे, मेहमान शक करेगा पता नहीं क्या डाल के खिला रहा, खुद तो खा नहीं रहा। तो उसके लिए क्या है कि एक तो बेकरी आइटम बिल्कुल बंद कर दीजिए, तौबा कर लीजिए। ये बुनियादी बातें हो गई। मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाह रहा। दूसरी बात यह कि ईद वाले दिन जो भी गोश्त पकाएंगे, बेहतर होता है कि उसकी चर्बी अलग कर लीजिए। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ में रहते हैं तो आपने चर्बी अलग करनी है। आप उसकी फंक्शनल लाइफ बहुत ज्यादा है, आप कमांडो हैं, तो फिर आप बेशक चर्बी समेत गोश्त खाएंगे, वो जरूरी है। गाड़ी को चलाना है तो फिर उसमें ग्रीस होनी जरूरी है। दोनों, जिसको आप लीन मीट कहते हैं, लीन मीट समझते हो ना? तो लीन मीट किसको कहते हैं? जो चर्बी से साफ हुआ था, चर्बी से साफ कर लिया सारा गोश्त, आपने पतीले में डाला, कुछ भी नहीं डाला, पानी भी डाला नहीं डाला, हल्का सा नमक और काली मिर्च पाउडर 1% यानी 1 किलो गोश्त में 10 ग्राम पूरा
काली मिर्च पाउडर डाल दें, बड़े फायदे में रहेंगे। इससे गोश्त इंतहाई काबिल हजम हो जाता है, बॉडी को लगने वाला हो जाता है, बॉडी को ताकत और एनर्जी देने वाला हो जाता है। ये थोड़ी सी एहतियात कर लीजिएगा। बाकी एक चीज है आपके पास, पुदीना, अदरक, खुशक पुदीना और सौंफ, ये तीनों एक एक पाव इंतहाई बारीक पिसवा के घर में रख लें और रात को इसका एक चाय का चम्मच ईद वाले दिन जरूर उबाल के ठंडा करके आपने पीना है, डेली पीना है, जब तक आपके यहाँ गोश्त चल रहा है ये आपने पीना है। दूसरी बात है कि दिन में हो सके तो किसी भी एक वक्त निहारमू ले लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हल्के से नीम गर्म पानी में एक लेमू निचोड़ के पी लें चंद दिन। अगर आपको गले का कोई मसला, आप लेमू नहीं निचोड़ सकते, नो प्रॉब्लम, जो एप्पल साइडर होता है वो एक गिलास नीम गर्म पानी में रोजाना घोल के पीना शुरू कर दें, एक बड़ा चम्मच, कल से ही शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। किसी भी खुशी को एंजॉय और सेलिब्रेट करने के लिए आपकी कुछ तैयारियां भी होती हैं, तो उन तैयारियों के तबार से मैंने बहुत छोटे से और महदूद से पॉइंट्स आपसे अर्ज किए ताकि ईद में आप परेशान ना हो जाए। और बड़ा गोश्त, जिन लोगों को बीपी हाई है वो बड़ा गोश्त नहीं खाएंगे किसी भी सूरत में, ठीक है। बवासीर के पेशेंट और हाई बीपी किसी भी सूरत में बड़ा गोश्त नहीं खाएंगे। लोग कहते हैं जी ईद है, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा, आपने परहेज नहीं करना तो फिर बीपी की दवाएं घर में रखिएगा, एक के बजाय 2 टाइम खानी। फिर आपने ऐसा ना हो लोग ईद मनाने आए और आपको पता चला कि आप हॉस्पिटल जाने को तुले में। तो ये एहतियात है, हर चीज के जाने से पहले उसके कुछ तहफुजात होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, वो आपने पूरी करनी है और अभी इसी वक्त से रेडी हो जाए ताकि ईद आपकी अच्छी गुजर जाए। और मेरी तरफ से तमाम बुजुर्गों को, अहबाब को, भाइयों को, बहनों को, सबको ईद उल अज़हा मुबारक। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।